अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया यूनिटी का इंटरफेस। आज की जो वीडियो है हमारी वो है हमारी कोडिंग के हवाले से। तो हम इस वीडियो में कोडिंग की कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे जिसमें दो बेसिक चीज़ें होंगी, पहला है वेरिएबल और दूसरी है डेटा टाइप। तो बगैर टाइम लिए हम शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने वेरिएबल के ऊपर कि वे वेरिएबल क्या होता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम रियल लाइफ से। अगर फर्ज करें मुझे कोई चीज़ स्टोर करनी है, जैसे मेरे पास एक लिक्विड है और उस लिक्विड को मुझे स्टोर करना है, तो जाहिर बात है उस लिक्विड को स्टोर करने के लिए मुझे किसी कंटेनर की ज़रूरत होगी। कोई गिलास होगा या कोई मग होगा या कोई जार होगा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी। अब सेम हम लेके चलते हैं प्रोग्रामिंग में। अगर मुझे प्रोग्रामिंग में कोई डेटा स्टोर करना है, कोई चीज़ है मेरे पास, उसको मुझे स्टोर करना है, तो जाहिर ही बात है उसके लिए मुझे कुछ चाहिए होगा कि जिसमें मैं वो डेटा स्टोर कर सकूं। ठीक है। तो वेरिएबल वो स्टोरेज होती है, मतलब वेरिएबल वो बॉक्स होता है या वो जगह होती है जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है। जैसे मुझे लिक्विड को स्टोर करने के लिए कोई कंटेनर चाहिए, वैसे ही मुझे डेटा को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हमने कवर कर लिया अपना वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल हमने कवर कर लिया। अब वेरिएबल के बाद आता है डेटा। मैंने एक टर्म यूज़ की कि वेरिएबल में जो चीज़ स्टोर होती है उसे हम कहते हैं डेटा। ठीक है। अब डेटा क्या होता है भाई? डेटा बेसिकली होता है, बेसिक आप इसको समझे बिल्कुल बिगिनर लेवल पे, तो डेटा होता है तीन टाइप का। एक होता है अल्फ़ाबेटिक डेटा, एक होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा और एक होता है न्यूमेरिक डेटा। ठीक है। अब अल्फ़ाबेटिक डेटा क्या होता है? अब फर्ज करें आपका या मेरा नाम है, जैसे साद हो गया, माज हो गया, तहा हो गया, हसन, अली, ये सब जो है इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, इसमें कोई नंबर नहीं है। तो ये हो गया आपका अल्फ़ाबेटिक डेटा। अब आते हैं न्यूमेरिक डेटा पे। न्यूमेरिक डेटा क्या होता है? न्यूमेरिक डेटा होता है आपके जैसे फ़ोन नंबर, जैसे कोई भी फ़ोन नंबर है, सेल नंबर है, जिसमें सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं, सिर्फ नंबर्स जिसमें आ रहे हैं, वो है आपका न्यूमेरिक डेटा। अब आते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा पे। अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है आपके घर का एड्रेस। उसमें क्योंकि आपके अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और उसमें आपके नंबर भी होते हैं, जैसे A708, R209, ये कुछ भी आपके अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो सकता है। अच्छा, ये अभी हमने बात कर ली डेटा की और वेरिएबल्स की, और डेटा में हमने बात की रियल लाइफ एग्जाम्पल के अल्फा न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक होता है, अल्फ़ाबेटिक होता है। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग की टर्म्स में कि प्रोग्रामिंग की टर्म्स में डेटा क्या होता है। प्रोग्रामिंग की टर्म्स में डेटा की दो मेन टाइप्स होती हैं और उसके बाद नीचे डिवाइड होता है डेटा। एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हम कहते हैं वैल्यू टाइप और नॉन प्रिमिटिव को हम कहते हैं रेफरेंस टाइप। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं डेटा की, वो होगी हमारी वैल्यू टाइप, मतलब प्रिमिटिव डेटा। अब प्रिमिटिव डेटा में बेसिक जो 5 डेटा टाइप्स होती हैं वो होती हैं इंटीजर, बूल, चार, फ्लोट और डबल। ये 5 बेसिक, ये मतलब और भी होती हैं इसके अलावा प्रिमिटिव में, लेकिन ये 5 जो होती हैं बहुत कॉमनली यूज होती हैं और इसको हम अभी प्रोग्रामिंग करके देखेंगे, मतलब अपनी स्क्रिप्ट पे जाके देखेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं। अच्छा, मैंने आपको वेरिएबल का ओवरव्यू दे दिया, डेटा टाइप का ओवरव्यू दे दिया। अब हम इसको प्रोग्रामिंग में देख लें ताकि आपको और ब्रीफली मैं समझा सकूं और आपको समझ में आ सके कि डेटा टाइप बेसिकली होती क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि मैंने यूनिटी की स्क्रीन खोली हुई है, वही प्रोजेक्ट है लर्निंग यूनिटी। ठीक है। यहाँ पे एसेट्स के अंदर आके सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स का मैंने फोल्डर बना लिया। फोल्डर में इसलिए बना रहा हूँ ताकि काम आपका हमेशा से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है। अब फोल्डर में, स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में आके मैंने राइट क्लिक किया और मैं यहाँ पे क्रिएट पे गया। क्रिएट पे जाने के बाद आप देख रहे होंगे C# स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। आपने इस पर क्लिक किया और इसका नाम आपने रखना है कुछ, मतलब ऐसा नाम ना हो कि आपने कुछ बिल्कुल ही अलग सा नाम रख दिया। जैसे मैं अगर वेरिएबल्स और डेटा टाइप पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसका नाम रख सकता हूँ डेटा टाइप्स। मैंने इसका नाम डेटा टाइप्स रख दिया। अब मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। अब आपने देखा होगा कि विजुअल स्टूडियो में ओपन हो रही है। विजुअल स्टूडियो है हमारा IDE, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले कि IDE क्या होता है। थोड़ा सा टाइम लेता ही है हमारे प्रोजेक्ट लोड होने में। ठीक है जी, ये हमारे पास हमारी स्क्रिप्ट खुल गई। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो ये चीज़ें और ये चीज़ें, इन सबको आपने इग्नोर करना है फिलहाल। ऐसा नहीं है कि इनको हम कवर नहीं करेंगे, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको सिर्फ वो पढ़ना है। अब हमारी यहाँ पे स्क्रिप्ट खुल गई है डेटा टाइप्स की।
सबसे पहले आ जाते हैं हम कमेंट्स। अच्छा, आपको अपनी प्रोग्रामिंग में, आपको अपने कोड में कमेंट करना बहुत लाजमी है, क्योंकि कमेंट से आपको पता चलता है कि आपने क्या काम किया है। ऐसा ना हो कि आज आपने काम किया, कल आप अपनी स्क्रिप्ट खोलें तो आपको समझ में नहीं आए कि आपने काम क्या किया था भाई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्लैश डालता हूँ और लिखता हूँ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में आने के बाद अब हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहे हैं प्रिमिटिव, और जिसको और भी कहते हैं वैल्यू टाइप। तो मैं इसको कमेंट करके लिख देता हूँ वैल्यू टाइप डेटा। ठीक है, वैल्यू टाइप। अब वैल्यू टाइप के अंदर हम पढ़ेंगे अपनी 5 जो कि मैंने आपको बताई हैं, इंट, चार, फ्लोट, बूलियन और डबल। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं बेसिक इंट के ऊपर। हम लिखेंगे भाई प्राइवेट। अभी ये प्राइवेट जो मैं लिख रहा हूँ उसको आपने छोड़ देना है, सब सिर्फ आपने कॉन्सेंट्रेट करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइवेट इंट, और इंट का नाम, अच्छा ये जो मैं अब रखने जा रहा हूँ ना, ये मैं रखूंगा वेरिएबल का नाम। इंट जो मैंने लिखा वो था हमारा डेटा टाइप। अब जो इंट के आगे मैं लिखूंगा वो होगा हमारा वेरिएबल नेम। ठीक है, तो वेरिएबल नेम आपको कोई रिलेटिव रखना है, मतलब रिलेटिव इस सेंस में कि ऐसा ना हो कि आप काम कुछ कर रहे हैं और आपने वेरिएबल का नाम कुछ और ही रखता है। तो इंट, अभी मैं फर्स्ट करेंगे आपका डेटा ले रहा हूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट एज। ठीक है, इंट एज, और इसके बाद मैंने इसको दे दी कि भाई मेरी एज जो है वो समझे कि 20 साल है, तो मैंने इसको 20 साल अपनी एज दे दी। ये हमारे पास कौन सा डेटा हुआ है, ये हमारे पास है इंटीजर डेटा, इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में कौन सा डेटा स्टोर होता है, इसके आगे हम कमेंट कर देते हैं, इट स्टोर्स न्यूमेरिक डेटा विद आउट डेसिमल। तो इंटीजर डेटा टाइप क्या होती है? इंटीजर डेटा टाइप वो डेटा टाइप होती है जिसमें हम नंबर्स स्टोर करते हैं और उस नंबर में डेसिमल कोई नहीं होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम प्राइवेट फ्लोट के ऊपर। और फ्लोट में मैं लिख देता हूं मार्क्स, लिख देता हूं कि मेरे कितने मार्क्स आए। ठीक है, मार्क्स में मैं लिख देता हूं भाई 100 में से मेरे आए 70.56। और ये आपको अभी एरर दे रहा है, ये जो रेड लाइन है ना नीचे, ये रेड लाइन है एरर की। ये इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे एफ नहीं लगाया। अब एफ लगाया मैंने और लाइन यहाँ पे हट गई, उसका मतलब क्या है, ये एफ जो है ये इसको लिखने का तरीका है। हर चीज़ को लिखने का तरीका होता है। तो ये फ्लोट को लिखने का तरीका आपने देखा होगा, इंट में तो मैंने कोई आई नहीं लगाया और फ्लोट में मैंने एफ लगाया, तो ये इसको लिखने का तरीका होता है, इसलिए यहाँ पे एफ लगाना पड़ा। ये इसका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स हम कहते हैं प्रोग्रामिंग को करने का तरीका, मतलब जो प्रोग्रामिंग करने का तरीका है उसे हम कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, इसके आगे कमेंट कर लेते हैं कि इट स्टोर्स न्यूमेरिक डेटा विथ डेसिमल्स। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्लोट। अब हम आते हैं अपने प्राइवेट, इसके बाद हम आ जाते हैं डबल के ऊपर। डबल में मैं दोबारा ले लेता हूँ मार्क्स। ठीक है, मार्क्स 1 ले लेता हूँ। अच्छा, अब आपने बोला होगा मैंने ऊपर मार्क्स लिखा, नीचे मार्क 1 लिख दिया। तो मार्क 1 मैंने नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि एक नाम के 2 वेरिएबल कभी भी नहीं हो सकते। क्या कहा मैंने कि एक नाम के 2 वेरिएबल नहीं हो सकते। जिस तरह एक घर में एक नाम के 2 बच्चे नहीं होते, वैसे एक स्क्रिप्ट में एक नाम के 2 वेरिएबल नहीं हो सकते। अब यहाँ पे मैंने मार्क्स 1 लिख दिया इक्वल टू। अच्छा, अब डबल में क्या होता है? डबल जो होता है उसमें भी हम डेसिमल नंबर ही स्टोर करवाते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर स्टोर कराते हैं, लेकिन ये फ्लोट की आप समझिए एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें हम ज़्यादा मिकदार में डेसिमल स्टोर करा सकते हैं। फ्लोट में जो है वो 7 होते हैं, 7 डेसिमल तक हम करा सकते हैं। डबल में इससे हम ज़्यादा करा सकते हैं, मगर अगर हमें ज़्यादा डेसिमल वाली वैल्यू देनी है तो वो हम स्टोर कराएंगे अपने डबल में। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फर्स्ट करें 789.33333। ठीक है, यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर लगा दिया और ये बोलता हूँ इट स्टोर्स मोर डेसिमल, या इट स्टोर्स न्यूमेरिक डेटा विथ मोर डेसिमल्स। ये बिल्कुल बेसिक लेमैन की
मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे वो बिगनर्स होंगे, उनको कुछ नहीं प्रोग्रामिंग के बारे में नो हाउ होगी, तो इसलिए मैं बिल्कुल आपको बेसिक लैंग्वेज बता रहा हूँ। अच्छा, हमारे 3 डेटा टाइप्स कवर होगा। इसके बाद हम आते हैं प्राइवेट, इंट हो गया हमारा, डबल हो गया हमारा, फ्लोट हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया है? अब हमारे पास रह गया है 4, तो मैंने लिया CHAR 4। अब 4 क्या होता है? 4 में मैं ले लेता हूँ कि STAR स्टार्टिंग अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट इक्वल्स टू M। अब आपने देखा कि स्टार्टिंग अल्फाबेट मैंने इसका नाम लिख दिया। 4 क्या होता है? 4 वो डेटा टाइप होती है जिसमें हम न्यूमेरिक नहीं, अल्फाबेटिक डेटा स्टोर करते हैं। कौन सा डेटा? 4 वो टाइप होती है जिसमें हम अल्फाबेटिक डेटा स्टोर करते हैं, और इसमें हम एक कैरेक्टर से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा मैंने लिखा स्टार्टिंग अल्फाबेट, मतलब स्टार्टिंग अल्फाबेट मेरे नाम का, उसमें मैंने सेव करा दिया M। और इसमें आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशंस लगाई हैं। तो ये इसके लिखने का तरीका, जैसे फ्लोट में हम F लगाते थे, इसमें हम लगाते हैं सिंगल कोटेशन और उसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कराते हैं। तो मैंने अपना जैसे वेरिएबल का नाम लिख दिया यहाँ पे M, ठीक है, तो ये मेरा हो गया स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट मेरे नाम का। और इसमें हम मैंने बता दिया आपको अल्फ़ाबेटिक डेटा स्टोर कराते हैं। तो इसके आगे मैं कमेंट लिख देता हूँ, इट स्टोर्स अल्फ़ाबेटिक डेटा but only one alphabet at a time। अच्छा, मैं ये बीच में स्पेलिंग मिस्टेक्स कराऊंगा तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे 4 डेटा टाइप्स कंप्लीट हो गए। अब हमें आना है अपने लास्ट डेटा टाइप के ऊपर जो हमें इस वीडियो में कवर करना है, जो कि है बूल, प्राइवेट बूल। प्राइवेट बूल को हम लिख देते हैं ट्रू, TRUE ट्रू, फॉल्स, ठीक है, और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब मैंने इसको ट्रू। अच्छा, अब ट्रू फॉल्स क्या होता है, मतलब बूल क्या होता है? बूल की जो डेटा टाइप होती है उसको हम कहते हैं बूलियन, और इसको लिखते हैं हम इस तरह है, बूल की तरह, ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप होती है इसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ये हमारे पास ज़्यादातर जो होती है, और भी चीज़ों में यूज़ होती है, लेकिन ज़्यादातर ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ होती है कि अगर ट्रू हो तो हमारे पास ये कंडीशन हो जाए, फॉल्स हो तो हमारे पास ये कंडीशन हो जाए। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये डेटा टाइप होती क्या है। तो इसके आगे हम कमेंट कर देते हैं, इसके आगे हम कमेंट करते हैं, इट कैन मेक एनी, या इट इज यूज्ड to is used in conditional statements। तो ये हमने अपनी 5 डेटा टाइप्स कवर कर लिए जो कि प्रिमिटिव होती हैं, और इनको हम वैल्यू डेटा टाइप्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गई आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने अपना वेरिएबल का टॉपिक कवर कर लिया, और डेटा टाइप में हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होती हैं वो कवर कर ली, ठीक है, जो 5 होती हैं, इंट, चार, फ्लोट, डबल और बूलियन, ठीक है, ये हमने कवर कर ली। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मैं मेथड्स बताऊंगा क्या होता है मेथड, फंक्शन, ठीक है, और मैं आपको नॉन प्रिमिटिव जो होता है उसका एक ओवरव्यू दूंगा। पूरी हम नॉन प्रिमिटिव अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ओवरव्यू में उसका आपको दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।